हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने साइंस का जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसका दूसरा वीडियो है और हम इसमें 70 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज 70 से आगे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली, इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। पहला है कि कोशिकाओं का आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है, जैसे कि WBC और अमीबा, इसके आकार हमेशा बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सब में एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से बना होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 78 नंबर, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो यह जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो इसकी खोज की थी नॉल और रस्का ने, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी पोर्टर ने, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? तो गुणसूत्र शब्द दिया था वाल्डेयर ने, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन सा कोशिकांग प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, तो इसे अंतःप्रद्रव्य जाल क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं सभी पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो इसका सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, अवर्णी लौक मुख्यतः पाए जाते हैं? तो अवर्णी लौक जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही है, और इसमें खाद्य पदार्थों का संचयन होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थों का संचयन होता है, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को रंग प्रदान करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? तो यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो इसका सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह राइबोसोम में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिड। यहाँ पे प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड होगा। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो इसका ऊर्जा गृह है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये कौन सी ऐसी रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। नेक्स्ट है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी सही आंसर है।
नेक्स्ट है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? तो ये कथन है हेक्सले का। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एक पुरकिंजे ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को क्रिस्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति पूर्णतः पारगम्य होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों सही हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो इसका प्रमुख कार्य स्राव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी स्वान और स्लाइडन यानी कि 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये जल है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है परासरण की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। नेक्स्ट है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि? तो अधिक लवण वाले विलयन में अगर किसी कोशिका को रखा जाता है तो सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण के द्वारा बाहर निकलता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वो एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है। तो ऐसा विलयन हाइपरटोनिक होता है जिसमें रखने पर कोशिका का आकार न्यूनीकृत होता है। नेक्स्ट है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो एक कोशिका आयतन में बढ़ेगी जब इसे अल्प पराश्रयी विलयन में रखा जाएगा यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बीज फूलते हैं जब रखे जाते हैं। तो अंतः शोषण के कारण बीज फूलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। तो ये अंतः शोषण के कारण ही फूलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है उर्वरकों के अधिक मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है बाह्य परासरण यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो जब केंद्रक का विभाजन होता है तो इसे कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है शरीर में वृद्धि और मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो यह समसूत्री विभाजन उत्तरदायी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण केवल मियोसिस के द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था होती है। तो यह अवस्था है प्रोफेज। ऑप्शन ए राइट आंसर है क्योंकि इसमें सबसे अधिक समय लगता है। और नेक्स्ट है पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो यह कोशिका पट्टिका की सहायता से होता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? तो सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है एनाफेज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो प्रोफेज सबसे अधिक समय में पूरा होता है और एनाफेज सबसे कम समय में पूरा होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 बार विभाजन से। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री विभाजन में होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है पारगति किस अवस्था यानी कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो यह पैकेटिन की अवस्था में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो ये विभाजन 50 बार होगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है
टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था एनाफेज है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो सेंट्रोमियर एनाफेज अवस्था में विभाजित होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है और क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है। नेक्स्ट है सेकंड कथन कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है और क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी? तो फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य है। तो प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कौन कौन सा कार्य बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसका एक कोशीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना इसका प्रमुख कार्य है। तो इस तरह हमने सेल के 137 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आगे हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।